ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे सकुलेंट क्रीपर प्लांट टैंगल्ड हार्ट को हम कैसे मरने से बचा सकते हैं। और किसी भी प्लांट के पॉट में जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो हम उस मिट्टी को कैसे सुखा करके प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं, इसी बात की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा सकुलेंट क्रीपर प्लांट टैंगल हार्ट का दूसरा प्लांट है और ये प्लांट 2 महीने पहले ओवर वाटरिंग की वजह से पूरी तरह से ख़राब हो गया था। इस प्लांट की लीव्स, ब्रांचेस सभी गल के ख़त्म हो गई थी। बस कुछ एक ब्रांच और 2-3 लीव्स ही दिखाई दे रही थी, कुछ भी नहीं बचा था। तो अब हम अपने प्लांट को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने पॉट के ड्रेनेज होल को ठीक कर लेंगे। उसके बाद प्लांट को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका करके पॉट में जो भी एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है उसको हम सारा निकाल देंगे। दूसरा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि पानी के गिरा देने के बाद भी मिट्टी गीली है तो हम मिट्टी को सुखाने के लिए इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे। धूप में रखने पर इसकी जो ग्रीन ब्रांचेस या थोड़ी लीव्स दिख रही हैं इस प्लांट की, वो भी सूख जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉट में मिट्टी के ज़्यादा गीले होने की वजह से मिट्टी में हवा नहीं पहुंच पाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जड़ों को ऑक्सीजन न मिलने से जड़ें जो होती हैं सड़ने लगती हैं, ब्रांचेस और लीव्स गलने लग जाती हैं। तो मिट्टी को सुखाने के लिए अगर हम पॉट को धूप में रखते हैं तो मिट्टी में अभी ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन हमारे प्लांट की जो जड़ें बची हैं उसमें अगर नहीं पहुंच पाता है तो वो सारे जो ब्रांचेस हैं वो धीरे धीरे सनलाइट पड़ने पर सूख जाएंगी। इसलिए हमें अपने पॉट को धूप में न रख करके शेड एरिया में रखना चाहिए। तीसरा, पॉट की मिट्टी को सुखाने के लिए हमें यहाँ पर रिवर सैंड का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रिवर सैंड में ½ स्पून के करीब फंजीसाइड मिला करके पूरे पॉट में अच्छी तरह से ऊपर तक भर दिया है। और जब हम इस सैंड को पूरी तरह से अच्छी तरह से पॉट में हम भर देंगे तो इसे फिर कुछ पौधों के बीच में शेड एरिया में रख देंगे। इसे हमने इसी तरह से इसको शेड एरिया में रख दिया कुछ पौधों के बीच में कि जिससे इस पर किसी तरह का धूप न पड़े और बस इसको एक इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे और ये धीरे धीरे फिर ग्रो कर जाएगा। इसमें कुछ जो है ब्रांचेस जो गल भी गई थी उसमें थोड़ी सी लीव्स, देखिए यहाँ पे लीव्स दिख रही हैं और कुछ ब्रांचेस बची हुई हैं। तो इस तरह से हमने इसमें जब सारे रिवर सैंड को भर दिया अच्छी तरह से, फिर इस पॉट को हमने शेड एरिया में रख दिया जिससे कि इस पर धूप ना पड़े। अब हम चौथा काम जो करेंगे वो कि इसको पानी जो है 20 से 25 दिन तक बिल्कुल नहीं डालना होगा। हमने यहाँ पर 20 से 25 दिन तक इस पर कोई भी पानी का ना तो स्प्रे किया, किसी भी तरह से हमने इस पर पानी नहीं डाला और धीरे धीरे ये प्लांट ग्रो कर गया जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये वही पॉट है जिसमें पानी बहुत बुरी तरह से भर गया था और बिल्कुल सारे पौधे बिल्कुल ही प्लांट ख़राब हो गए थे, लेकिन फिर ये थोड़ा आसानी सा ट्रीटमेंट देने से ये पौधा फिर से रीग्रो कर गया और हरा भरा हो गया। फ्रेंड्स, टैंगल हार्ट प्लांट का एक वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है जिसमें इस प्लांट के नेचर, लोकेशन, सनलाइट, वाटर, इसको किस तरह की सॉइल मिक्स की ज़रूरत है और इसको हम कितने तरीक़ों से प्रोपोगेट कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी उस वीडियो में है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिसे आप देख सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ तो हमने अपने सकुलेंट क्रीपर प्लांट को जो ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गया था उसको बचा लिया, लेकिन इसी तरह अगर आपकी किसी बड़े प्लांट में ओवर वाटरिंग हो जाती है और मिट्टी गीली बनी रहती है तो इस गीली मिट्टी को सुखाने के लिए आप उस प्लांट को सनलाइट में ना रखें। आप उसमें ऊपर तक रिवर सैंड या बजरी को भर करके शेड एरिया में रख दीजिए जिससे कि उसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती रहे और मिट्टी का सारा एक्स्ट्रा पानी सैंड जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और प्लांट आपका अच्छा बना रहेगा। यहाँ मेरे डिफरेंट बेकिया के प्लांट में बारिश का पानी भर गया था, तब मैंने पॉट को नीचे की तरफ थोड़ा झुका करके सारा पानी निकाल लिया और नीचे से ड्रेनेज होल को चेक कर लिया। चूँकि मिट्टी काफ़ी गीली थी इसलिए मैंने इसमें रिवर सैंड को भर दिए जिससे सैंड ने
एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर इस प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आई। ये प्लांट पहले की तरह ही ठीक ठाक बना हुआ है। यदि आपका प्लांट भी कोई ओवर वाटरिंग का शिकार हो गया है और उसकी मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई है, लेकिन आपका प्लांट बहुत शौक में नहीं गया है, तो आप गीली मिट्टी को सुखाने के लिए ये आसान सा उपाय अपना सकते हैं। लेकिन जब कोई भी आपका बड़ा प्लांट शौक में चला जाता है ओवर वाटरिंग की वजह से और उसकी पत्तियां डल हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, तो फिर आप उस प्लांट को नए पॉट में, नई मिट्टी में रिपोर्ट कर दें। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।